बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यस्मीना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ चावलों की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे आलू मटर वाले चावल। आप पुलाव और बिरयानी को खाना भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। एक एक दाना बहुत जायकेदार होता है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, जिनकी मैंने जूलियन कटिंग की है। आप आलूओं की कटिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने इस तरह से जूलियन कटिंग इसकी की है। और आधा किलो मैंने चावल लिए हैं, और एक अदद मैंने गाजर लिए हैं, और आधा किलो ही मैंने मटर लिए हैं। 3 अदद टमाटर लिए हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने शामिल कर दिए 1 अदद प्याज, जिसके बारीक स्लाइसिस मैंने काट लिए थे। इसको इस ऑयल में हम शामिल कर देंगे, और इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ना लाइट ब्राउन कलर हो जाए, ताकि पुलाव में ज़बरदस्त सा कलर आए। जब प्याज हमारा लाइट ब्राउन कलर का हो जाए, देखिए इतना ही ब्राउन करना है। प्याज को ज़्यादा डार्क करेंगे तो चावलों का कलर डार्क हो जाएगा। अब इसमें मैंने शामिल किया है 1 चम्मच ज़ीरा, और ज़ीरा को भी हम ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, ताकि मज़ीद प्याज ब्राउन नहीं हो। अब इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं मटर, शामिल कर देंगे, और मटर शामिल करके इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, ताकि मटर जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और 2 से 3 मिनट इसको मटर को भूनने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं आलू। आलू शामिल करने के बाद साथ ही इसमें मैंने गाजर ऐड कर दी है। सारी सब्जियां हम इकट्ठी इसमें शामिल करेंगे। और अब इसमें मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे, जिसको बारीक कटिंग कर लिया था, ये भी शामिल कर देंगे। और 1 चम्मच इसमें मैंने अदरक का पेस्ट डाला है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा चावलों में। अब इन सब सब्ज़ियों को हम अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे, ताकि आलू और गाजर जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। सारी सब्जियों को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दियों में आलू मटर का पुलाव तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अचार के साथ खाया जाए, दही के साथ खाया जाए, या अच्छे तरीके से इसको बनाया जाए तो वो सिंपल तरीके से ही बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब इसमें मैंने शामिल किया है 1 चम्मच नमक का, और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इनमें मैंने शामिल किया है तकरीबन हाफ़ कप दही का शामिल किया है। दही से चावल जो है बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, और इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट दही के साथ भी हम सब्जियों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। 500 ग्राम मैंने चावल लिए थे, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। और चावलों के हिसाब के मुताबिक मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से पानी शामिल कर दिया है। मुझे अंदाज़ा है कि चावलों को कितना पानी लगेगा। अब इसको ढककर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख देते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद जब पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए, तो इसमें मैंने जो चावल भिगो के रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। बॉल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, और चावलों को हम एक दफ़ा हिला लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मैंने चावलों में नमक चखा था, मुझे थोड़ा सा कम लगा है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको हम मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। दम पर रखने से पहले 4 से 5 अदद हरी मिर्ची हैं, ये मैंने शामिल कर दी हैं, और इसको हम दम पर चावलों को रख देंगे। 10 मिनट के बाद दम को हम चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और जायका तो इसका बहुत ही लाजवाब है। एक एक दाना जायकेदार है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा,
ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।